जय श्री राम। मैं आचार्य कृष्णमोहन शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और शेयर भी ज़रूर करें। आज मैं आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। वर्ष में नवरात्रि महापर्व का क्या महात्म्य है, नवरात्रि महापर्व में कौन से मंत्र का जप करने से, कौन सी पाठ करने से क्या लाभ क्या फल प्राप्त होता है, वह सब मैं आपको बताऊंगा। माँ जगदम्बा जो जगत जननी हैं, संसार को चलाने वाली हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि कुपुत्रो जाये तो कुचतपि कुमाता न भवति। संसार में हम सब उनके पुत्र हैं, उनकी संतान हैं। हम कोई गलती यदि करेंगे तो माता हमको पुत्र समझकर क्षमा करती हैं। नवरात्रियों का बड़ा महत्व है। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रचलित नवरात्र होते हैं। सबसे पहला जो नवरात्र होता है वर्ष का, वो प्रतिपदा वर्षारंभ चैत्र गुड़ी पड़वा प्रतिपदा से नवमी पर्यंत चैत्र नवरात्र जो प्रचलित हैं वह मनाए जाते हैं, जिसमें माँ भगवती की भक्त बड़े श्रद्धा और भाव से आराधना करते हैं। दूसरे प्रचलित नवरात्र हैं कुंवार मास में, जो प्रतिपदा से लगाकर नवमी तक मनाए जाते हैं। उसके पश्चात नवमी के पश्चात दशहरा होता है। दशहरे के बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र का भी बड़ा महत्व है, चैत्री नवरात्र का भी बड़ा महत्व है। दोनों नवरात्र प्रचलित नवरात्र हैं, लेकिन 2 नवरात्र जिनको गोपनीय नवरात्र की संज्ञा दी गई है। इन गोपनीय नवरात्रों में गुप्त मंत्रों का जप, तंत्र सिद्धि, 10 महाविद्या की सिद्धि, माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपणी दुर्गा की आराधना पूजन का बड़ा महत्व है। तृतीय नवरात्र जो गोपनीय नवरात्र है वो आषाढ़ मास प्रतिपदा से और नवमी पर्यंत भरली नवमी तक मनाई जाती है। चौथी नवरात्र माघ मास में प्रतिपदा से नवमी पर्यंत मनाई जाती है, जिसके मध्य में बसंत पंचमी महापर्व जैसा महापर्व आता है। इस वर्ष ये गुप्त नवरात्र हमारी अभी 22 जून से 29 जून पर्यंत तक रहेगी। इस गोपनीय नवरात्र में किया हुआ जप अनुष्ठान बड़ा महत्व रखता है। तंत्र सिद्धि के लिए गोपनीय नवरात्र बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। 10 महाविद्याओं की मंत्र सिद्धि, उनका पूजन, उनका अनुष्ठान बड़ा महत्व रखता है। लेकिन सामान्यतः हम सब के लिए जो संसारी जन हैं उनके लिए साधारण सी बहुत सुगम मंत्र जप पूजन पाठ में आपको बताऊंगा। गुप्त नवरात्र में यदि मनुष्य दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ कर सकता है तो गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। घट स्थापना करें, नवग्रह मातृका पंचांग स्थापना करके पूजन करके और भगवती को 9 दिवस पर्यंत नवचंडी पाठ दशांश हवन के साथ यदि किया जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए विद्वान की आवश्यकता होती है, विद्वत्ता की आवश्यकता होती है और प्रत्येक मनुष्य घर में विद्वान पंडित को बुलाकर पूजन पाठ अथवा कोई विशेष अनुष्ठान कराने में थोड़ी सी समस्या होती है। इसलिए आपको मैं बहुत साधारण विधि बताता हूँ, जिससे आप अपने घर में भी अनुष्ठान करके अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा रोग सता रहे हैं, रोगों से परेशान हैं, उसके लिए दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छा विधान बताया गया है। दुर्गा द्वात्रिंशत नाममाला का
जप यदि पाठ यदि करें, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ दुर्गा सप्तशती के पृष्ठभाग में दिया है। इसके नित्य 11 पाठ यदि आप करेंगे तो आपके 9 दिन में 10 दिन में टोटल 108 पाठ होने चाहिए। ऐसी संख्या बनाएं कि 108 पाठ हों। तो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आने वाला दुर्गा द्वादशत नाम माला का यदि आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी आसन्न संकट हैं, वो सब माँ दुर्गा आपके जीवन के वो सब कष्ट हरण कर लेंगी। यदि किसी के घर में विद्या का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मंत्र दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। उस मंत्र का यदि आप नित्य 11 माला करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगे। वह मंत्र है विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र का जप रोज़ 11 माला यदि आप करते हैं अपने घर में तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा आपको विद्यावंतम, यशवंतम और लक्ष्मीवंतम माने विद्या भी देंगी और लक्ष्मी भी देंगी और यश भी देंगी। और क्या करेंगी? लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम रूप भी देंगी और जयम दी आपको विजय भी कराएंगी और यशो देही दुशो जही यानी शत्रुओं का विनाश करेंगी। माँ जगदम्बा आपका सब कुछ जो भी आप चाहेंगे सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र से। यदि किसी के घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए बहुत उपयोगी मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री का जप करें, 11 माला रोज करें, अथवा दुर्गा सप्तशती में ही मंत्र आया है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की 11 माला नित्य करें और टोटल आप 11 माला जब नित्य करेंगे तो 9 दिन में प्रत्येक मंत्र की 111 माला होनी चाहिए, जिससे आपका अनुष्ठान फलीभूत होगा। इसके पश्चात आप हवन कर सकते हैं, कन्या भोजन करा सकते हैं और जो भी आपसे बन सकता है वो करें। यदि हवन करने में असमर्थ हैं तो आप जिस मंत्र का आपने जप किया है उसका दशांश जप कर सकते हैं। इस वर्ष